हाँ, मैसेज कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊं या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। मेथड को छोड़ दो, टाइम है नहीं, तुम लोग को ज़्यादा समझाने के बाद तुम लोग और प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो इससे बेहतर यही है कि मैं छोड़ देता हूँ इसको, सिलेबस में नहीं है तो इग्नोर करो। हालांकि नेक्स्ट ईयर ये चीज़ें आएगी, आ जाएंगी आपके सिलेबस में। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए काम की बात करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये मैं पेपर रखा था, किसी को कोई डाउट अगर हो तो जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए थे आई थिंक। वेट 1 मिनट। हाँ, तो ये हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को छोड़ देते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर को हम कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बोर्ड 2021-22 के लिए कर रहे हैं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस करना है, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड हो, या आपका क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या ग्राफिकल मेथड हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 जरा ट्राई करो हर कोई। देखो, समझ में नहीं आया तो मैं पूरा टाइम देता हूं आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आता है तो जितना टाइम लेना है टाइम ले लो, ठीक है। आप मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो, जितना मन करे उतना पूछ लो। क्वेश्चन पूछोगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन पूछोगे नहीं और बाद में टेस्ट में क्वेश्चन करोगे भी नहीं, तो क्या फायदा है पढ़ने का। चलिए, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज द यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है कि कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि p के किस वैल्यू के लिए ये जो दो इक्वेशंस दे रखा है। पहला इक्वेशन क्या है, 4x plus py plus 8 is equal to 0. This is the equation number 1. And the second equation is what, 2x plus 2y plus 2 equal to 0. p के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमने डे 1 पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि सर जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ x in the equation 1 divided by coefficient of x in equation 2, a1 means a1 by, it means what, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होना चाहिए। तो a1 क्या है, a1 is what 4, a2 क्या है 2, 4 by 2 is what not equal to b1, b1 is what p and b2 is what 2, ठीक है। तो इन शॉर्ट p is what, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, p is not equal to 4 into 2 divided by 2, 4 से 4 कैंसिल आउट, राइट। तो p इज व्हाट नॉट इक्वल टू 4। तो जब p का वैल्यू 4 नहीं होगा, क्या होगा, जब p का वैल्यू 4 नहीं होगा तब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब कि एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 4 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया कि जब p का वैल्यू व्हेन p इज नॉट इक्वल टू 4, p क्या हो, जब p 4 ना रहे, p का वैल्यू क्या हो, जब p का वैल्यू 4 ना हो तब क्या होगा, इस इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। So p is what not equal to 4, then the pair of linear equation has the unique solution. समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट भी है इसमें? चलिए, अच्छी बात है। डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो आप लोग। कुणाल, तुमने पेपर लिख के मुझे भेज सकते थे, तुमने पेपर भेजा नहीं। बाद में भी तुम पेपर लिख के मुझे, ऑनेस्टली अपना पेपर लिख के भेज सकते थे मुझे, मैं चेक कर लेता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have infinitely many solutions। कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए, k के किस मान के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होना चाहिए।
तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन जो हमने पढ़ा था पहला दिन, वो क्या होता था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। यही होता है ना। तो आप लोग ट्राई करो, इसको इक्वेट करो, इक्वेट करके k का जो जो पॉसिबल वैल्यूज होगा वो वैल्यू हमें फाइंड करके बताओ कि क्या क्या इसके पॉसिबल वैल्यूज होंगे। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है। यहां पे मैं आप लोग को क्या है ना कि तैयार करना चाहता हूं एक मिसाइल की तरह, लेकिन आप लोग क्या है दिवाली के फुस फटाका की तरह काम करते हो। मैं सोचता हूं कि हर कोई जो बच्चे जो यहाँ पे अटेंड हो रहे हो, जो क्लास कर रहे हो, आप लोग एक मिसाइल बनो यार, जहां मन करे वहां रॉकेट की तरह उड़ जाओ। फटाफट करो जल्दी, थोड़ा सा प्रैक्टिस टफ करो। नहीं, अगर ये होता है तो कभी कोई चाइनीज मूवी जाके देख लेना, हॉलीवुड ये, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे चाइनीज मूवी है, देखो कि उसमें कितना फास्ट होते हैं वो लोग, कितने एक्टिव होते हैं उस मूवी में। मैक्सिमम जो भी मूवी होता है चाइनीज वो एक्शन मूवी होता है, तो उसमें देखोगे तो काफी मजा आएगा। ठीक है, हाँ, तो A1 क्या है, A1 इज व्हाट के, A2 क्या है 12। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं क्या कि सर A1/A2 मतलब हो जाएगा सर K/12। B1 इज व्हाट 3, B2 इज व्हाट K, तो दिस इज इक्वल टू B1 इज व्हाट 3, B2 इज व्हाट K, 3/K इज इक्वल टू C1। C1 क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, माइनस ऑफ K-3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ K। ठीक है, चाहो तो आपका मन करे तो इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो। ठीक है, अब चूंकि इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने A1/A2 लिख दिया। A1 क्या था हमारा K, A2 क्या था 12, K/12, B1 क्या है हमारा 3, B2 क्या है K, 3/K इज इक्वल टू C1 इज व्हाट माइनस ऑफ K-3 डिवाइडेड बाई माइनस के, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको मान ले तो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3, इसको 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले और फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर रहा हूं। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। विनीत आपका आंसर तो सही है, लेकिन आप यहां आंसर थोड़ा चेक कर लेना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ लेके सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, ये K/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/K होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो K इंटू K इज व्हाट K² एंड 12 इंटू 3 इज व्हाट 12 3 जा 36, 12 36। सो इन शॉर्ट K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, मतलब K इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 6। राइट, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? K इज इक्वल टू 6। ओके अरुणिमा, नेक्स्ट। अब अगर फर्स्ट और सेकेंड को हमने, तो आप लोगों को क्या है ना कि ये आंसर भी आप बहुत सारे लोग गलती करके ये आंसर मार के चले आएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा। क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इसके बाद जो है क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड को भी सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/K इज इक्वल टू K-3 डिवाइडेड बाई K। इसी के जगह पे अगर आप लोग को ऑप्शन दे देता, ठीक है, चलो ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/K इज इक्वल टू K-3/K, K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K-3। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों क्या पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो यहां से मेरा मिल जाएगा आंसर K इज इक्वल टू 3 + 3, K इज इक्वल टू 6। फर्स्ट में हमें जो आंसर मिला था वो आंसर क्या था हमारा प्लस और माइनस 6। सेकेंड में जो आंसर मिला वो क्या होगा K इज इक्वल टू 6। इन दोनों में
इन दोनों का जो कॉमन आंसर बनेगा, ठीक है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में पहले पूछता था बोर्ड में, ठीक है, 3 नंबर में पूछता था। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, गलती से ये यहाँ पे इस स्टेप को करते थे, k=6 आंसर लिख देते थे और आगे बढ़ जाते थे, उनका मार्क्स आ जाता था 1। बहुत सारे लोग क्या होता है, फर्स्ट ये दोनों को सॉल्व करते थे, +और -6 लिखते थे, आंसर छोड़ देते थे, उनका भी मार्क्स मिलता था 1। तो आपको क्या करना है, पहले 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फिर किसी भी 2 को, ठीक है, दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को कर दिया, सेकंड टाइम मैंने सेकंड और थर्ड को कर दिया। आपका मन करे तो फर्स्ट और थर्ड को कर दो, ठीक है। और जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद दोनों के आंसर के जो कॉमन आंसर होंगे वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो दोनों में जो कॉमन आंसर, इसके क्या है, इसमें दोनों +और -6 है, इसका क्या ओनली 6 है, तो कॉमन आंसर क्या बन जाएगा, ओनली 6। तो जो ओनली 6 होगा तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, k=6। तो when we are substituting k=6 in the given equation, given pair of linear equation, then we'll get a infinitely many solution for this pair of linear equation। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए अगर हम k की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कोई डाउट है आप लोगों को, किसी को? यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बोला था क्योंकि इसमें क्या था, एक कॉन्सेप्ट था, हिडन कॉन्सेप्ट था। गलती से भी इसके आंसर सही आ जाते हैं कई बार। अगर यहाँ पे एमसीक्यू में अगर ऑप्शन दे देता, इनकेस अगर ऑप्शन दे देता इसमें, इनकेस गलती से ये a=6, b=-6, c=+or-6, d=none of the above, तो क्या होता आंसर, a is 6, b is -6, c is +or-6, d is none of the above। तो इसके आंसर क्या होते, कुणाल तुम खुद से ट्राई कर लो। ऑप्शन इसका हो जाता ए, सही बात है, ठीक है। +और-6 नहीं होता, ना ही -6 होता, ना ही नन ऑफ द एबव होता, तो आंसर हो जाता है इसका 6। कुणाल बोल रहा है कि सर अगर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें तो क्या होगा। फर्स्ट और थर्ड को कुणाल तुम चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें दिक्कत है तो चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूं। मुझे ही करना होगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं कर देता हूं, टाइम नहीं लूंगा। बाय सॉल्विंग द फर्स्ट एंड थर्ड, k/12 is equal to k-3/k, k into k is what, k square, k square is equal to 12k-36, सबको इस तरफ लेके आ जाओ तो k square -12k + 36 is equal to 0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करने जाओगे कुणाल तो ये बन जाएगा k-6 का होल स्क्वायर is equal to 0। So therefore k is equal to what, only 6 is the possible answer। समझ में आया कुणाल जी? चलिए, हो गया हमारा मीटिंग जो है अगले कुछ देर में खत्म होने वाला है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग फटाफट which of the following pair of equations have the unique no solution और infinitely many solution, फटाफट इसको फर्स्ट मेन को चेक करो, फर्स्ट मेन जल्दी से जल्दी खत्म करो आप लोग। क्या होगा आंसर फर्स्ट मेन का, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट में कह रहा है कि कौन कौन से इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, पेयर ऑफ क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। देख के समझ के बताइए। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, हमारा मीटिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। हैज नो सॉल्यूशन 1 का, ठीक है विनीत, चेक करते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लो, फिर हम चेक भी कर लेंगे। A1/A2 रेशियो बस चेक करना है भाई साहब, ठीक है, जल्दी से जल्दी रेशियो चेक करके बताओ क्या होगा।
द फर्स्ट वन क्या है हमारा, अगर मैं a1/a2 करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, a1/a2 इज व्हाट 1/3, b1/b2 is what -3/-9, -3/-9 is what 1/3, c1/c2 is what -3/-2, -3/-2 means what 3/2. So in short here what we get, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, फर्स्ट में यही होगा ना। सेकेंड का यूनिक सॉल्यूशन, ओके विनीत हैज नो सॉल्यूशन, वन का, सेकेंड का हैज नो सॉल्यूशन, देखता हूं। तो फर्स्ट का क्या हो गया, मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, राइट, लाइन्स आर पैरेलल, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, नो सॉल्यूशन फर्स्ट का। सेकेंड का a1/a2 इज इक्वल टू 2/3, b1/b2 इज इक्वल टू 1/2, c1/c2 इज इक्वल टू 5/8। ये तो देखने से ही लग रहा है, क्या लग रहा है हमारा, a1/a2 is not equal to b1/b2 means यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड का क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओके अरुणिमा करेक्ट। विनीत थर्ड का इनफाइनाइट सॉल्यूशन, विनीत आप देखो जरा अपना आंसर, थर्ड 3/6 इज इक्वल टू, थर्ड a1/a2 is what 3/6, 3/6 means what 1/2, b1/b2 is what -5/-10 मतलब 1/2, and c1/c2 is what 20/40, 20/40 is what also 1/2। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। थर्ड का आंसर इज व्हाट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, राइट। थर्ड हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आंसर चेक करते चलो फटाफट, कोई दिक्कत हो, कहीं भी डाउट हो तो आप लोग पूछो। फिर फर्स्ट मेन का फोर्थ वन क्या हो जाएगा, a1/a2 is equal to 1/3, b1/b2 is equal to what -3/-3, -3/-3 is what 1। तो देखने से ही हो गया a1/a2 is what not equal to b1/b2। अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत यहां तक, हैज नो सॉल्यूशन, नो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन पीयूष, सॉरी पीयूष का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। विनीत इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, आप लोग चेक कर लो, ठीक है। ओके तो फर्स्ट मेन हो गया हमारा। तो अगर फर्स्ट मेन हो गया तो सेकंड मेन का फर्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग ट्राई करो जल्दी से जल्दी। सेकंड मेन का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी, सेकंड मेन का फर्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ट्राई करें, इसको खत्म करें, ठीक है। और मैं इसको, अगर सेकंड हो जाता है तो फिर थर्ड, सॉरी सेकंड मेन का फर्स्ट हो जाता है तो फिर सेकंड भी ट्राई करो आप लोग। आपको पूरा टाइम दे रहा हूं मैं, 1 मिनट से ज्यादा। मीटिंग जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है फिर से कनेक्ट होना, हम डिस्कस करेंगे सेकंड को, ठीक है। तब तक आप लोग ट्राई करो जल्दी से जल्दी इसको। सेकेंड मेन का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। और इससे क्या होगा, 3 इक्वेशन मिल जाएंगे हमें, दो को इक्वेट करके, दो को इक्वेट करके क्या करना है हमें, दो लीनियर इक्वेशंस में आपका फॉर्म आएगा, ठीक है। फिर उन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। ट्राई करो, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। धैर्यपूर्वक ट्राई करो, ठीक है, पेशेंसफुली।
सेकेंड मेन का फर्स्ट क्वेश्चन, यार a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a1 इज व्हाट 2, a2 इज व्हाट a माइनस बी, 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी, b1 बाई b2 क्या हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, एंड फाइनली c1 बाई c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। सिंस कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, सॉरी ये फर्स्ट वाला क्या था, मैं गलती लिख दिया क्या, 2 बाई ए माइनस बी, 3 बाई ए प्लस बी एंड 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विनीत का v इज इक्वल टू 9 एंड a इज इक्वल टू 45। देखते हैं विनीत, तो क्या करना है हमें, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या आ जाए हमारा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस बी माइनस 2। मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ और इसको 3 मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर इतना कुछ मान लिया है तो कोई दो को एक साथ इक्वेट कर देते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 2b, 2 इंटू ए प्लस बी मतलब 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, राइट। 3b को इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या होगा 2a प्लस 3b, और इस 2a को उस तरफ लेके चले जाते हैं तो 3a माइनस 2a। सो इन शॉर्ट 2b है, सॉरी 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a। तो 5b इज इक्वल टू व्हाट a, 5b इज इक्वल टू a हमें एक इक्वेशन मिल गया, ओके। 5b इज इक्वल टू a हमें एक इक्वेशन मिल गया a। नाउ अब इसके बाद क्या आइदर फर्स्ट या थर्ड को करो या सेकेंड या थर्ड के करो। तो मैं क्या करता हूं, मैं कर देता हूं यहां पे ग्रीन कलर से फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देता हूं। जब फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू एच बट 7a माइनस 7b। अब सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो जब एक तरफ लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b माइनस 4 इक्वल टू 0। 6a माइनस 7 इज व्हाट माइनस a, 7 जोड़ 2 9 b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। अब a इज इक्वल टू क्या है 5b, a इज इक्वल टू क्या है 5b, तो यहाँ पे हम a के जगह पे 5b सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जो आप a के जगह पे 5b यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5b प्लस 9b इज इक्वल टू 4, माइनस 5b प्लस 9b, माइनस 5b प्लस 9b क्या हो जाएगा 4b, 4b इज इक्वल टू 4। सो इन शॉर्ट b इज इक्वल टू व्हाट 1। कोई दिक्कत आप लोगों को, थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब b का वैल्यू अगर 1 है तो a क्या होगा, सिंस a इज इक्वल टू 5b है तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, मतलब कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। a इज व्हाट 5 एंड b इज व्हाट 1। आई थिंक विनीत आपका आंसर क्या था 9 एंड 45। विनीत आप अपना आंसर चेक कर लेना। विनीत आप अपना आंसर चेक कर लेना, मुझे नहीं आ रहा है वैसे कुछ, मुझे जो आंसर आ रहे हैं वो है a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। So for the value of a is equal to 5 and b is equal to 1, the given pair of linear equation has infinite many solution। कोई दिक्कत?
किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इस केस में क्या है, सबसे पहले a1 है, a1 इज इक्वल टू व्हाट 2, a2 इज इक्वल टू व्हाट a माइनस b, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू व्हाट a प्लस b, c1 इज इक्वल टू 7 एंड c2 इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, right? Means a by 2 by a minus b, a1 by a2 means what 2 by a minus b, b1 by b2 means what 3 by a plus b, and c1 by c2 is equal to 7 by 3a plus b minus 2. For infinite many solution, the condition is what a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, right? So a1 is equal to what, a1 is equal to हाँ a1 by a2 is what 2 by a minus b, b1 by b2 is what 3 by a plus b, and c1 by c2 is what 7 by 3a plus b minus 2. So now we are equating equation 1 and 2. जब आप 1 और 2 को एक साथ इक्वेट कर रहे हो तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिल गया हमें, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. इसको सॉल्व करने से हमें मिला इक्वेशन 5b इज इक्वल टू a. बिल्कुल नहीं नीरज, 2 और 3 को करने से भी यही आंसर आएगा, चेक करो आप, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप चेक कर लो, ढंग से चेक करना, आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है? तो ये मिलेगा। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दिया। तो फर्स्ट हमारा क्या था, 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी है हमारा फर्स्ट। थर्ड क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 3 इज व्हाट 6a, 2 इंटू b इज व्हाट 2b, 2 इंटू 2 इज व्हाट 4। तो 6a प्लस 2b माइनस 4 और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7a माइनस 7b। सबको मैंने एलएचएस में लेके आ गए। सबको एलएचएस में लेके आ जाने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन a, यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर दो, हमने क्या किया, a का वैल्यू 5b पहले वाले इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a के जगह पे, इस a के जगह पे क्या हो जाएगा 5b, तो माइनस 5b प्लस 9b इज इक्वल टू 4। ये 4 को मैं आरएचएस में लेके चला गया, तो माइनस 5b प्लस 4b इज व्हाट 4b, माइनस 5b प्लस 9b इज इक्वल टू 4b, 4b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 1। अब इसी b को क्या किया, a में सब्स्टिट्यूट कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन a लिख दो, और इसके बाद a इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 मींस व्हाट, a इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, सेकेंड और थर्ड को भी नीरज आप सॉल्व करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। आप होमवर्क में उस चीज को आराम से करना। सेकेंड मेन का सेकेंड क्वेश्चन करो, चलो। अच्छा, मैं ये टॉपिक जो अभी करा रहा हूं ना, ये इस टाइप के, इससे एमसीक्यू में 100%, मैं 100% बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, इस पार्टिकुलर टॉपिक से। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये जो टॉपिक है अभी a1 बाई a2 जो रेशियो वाला है, इससे एक क्वेश्चन पक्का पक्का एग्जाम में आएगा बोर्ड में। तो इस टॉपिक को बढ़िया से करना है। सेकेंड मेन का सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो, कह रहा है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए फाइंड करो k का वैल्यू। डायरेक्ट मैं कर देता हूं, फॉर नो सॉल्यूशन 3 डिवाइडेड बाई 2k minus 1 is equal to y divided by k minus 1 is not equal to 1 divided by 2k plus 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। दो कंडीशन आएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन को सॉल्व करो। 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी y के जगह y कर दिया मैं, ये y नहीं होगा, ये 1 होगा। 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू
k minus 1 is equal to 1 into 2k minus 1. 3 into k minus 1 means what? 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. इसको इस तरफ लेके आ जाओ, इसको इस तरफ लेके जा चले जाओ, तो 3k minus 2k is equal to minus 1 plus 3. So 3k minus k is what? 2k is what? K is equal to what? 2. Okay. So for the given value of k is equal to 2, the given pair of linear equation has no solution. जब k की वैल्यू अरुणिमा k is equal to no, not अरुणिमा k is equal to 2/5. k का वैल्यू क्या हो जाएगा अरुणिमा? k का वैल्यू इज व्हाट? 2. या करेक्ट. हाँ, so when we are taking k is equal to 2 in the given pair of linear equation, it has no solution. कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये आप लोग होमवर्क में करके आएंगे. You can use by the substitution only. Okay, by using the substitution you can find out the value of x and y. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, by using the substitution you have to try to find out the value of x and y. Already we had discussed the substitution method. आप लोगों को क्या करना है? substitution से इसको सॉल्व करना है. हो जाएगा. Solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस कर दो, बचता है सिर्फ substitution. You can use by substitution method to solve the value of x and y for the following pair of linear equation. तो ये आप होमवर्क में करके आ जाना. ठीक है जी. Fourth, from the pair of linear equation following problem find their solution if they exist by any algebraic method. Already they have mentioned कोई भी अल्जेब्रिक मेथड. तो कोई भी अल्जेब्रिक मेथड में हमारे में जो सिलेबस में जो मेथड है वो क्या है? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वन. तो आपको जो भी अच्छा लगता है उससे आप इसको सॉल्व करना. ये है वर्ड प्रॉब्लम्स. आराम से करो इसको, रिलैक्स होके. ठीक है. मन करे एक गिलास पानी पी लो, नहीं तो आधा गिलास कुछ घोंटी पानी पी लो. ठीक है. तो जब भी क्लास करने आओ ना, एक आध गिलास पानी लेके बैठना मेरे साथ. दिमाग ठंडा करके आराम से करना है. ठीक है. चलिए, तो ये क्वेश्चन आराम से करो. सब कोई आराम से अच्छे से रिलैक्स होकर रीड करो, हो जाएगा. थर्ड आप लोग का होमवर्क रहा, फोर्थ बस करना है. मैं इक्वेशन लिख दूं क्या? इक्वेशन लिख दो कि आप लोग खुद से ट्राई कर लोगे इक्वेशन लिखने का? नो सर. ठीक है, आपको मैं देता हूं 2 मिनट, आप इक्वेशन लिख लो. मैं एक बार थोड़ा सा रीड कर देता हूं, कुछ हिंट दे देता हूं आपको. कह रहा a part of the monthly hostel charge is fixed. So let us assume the fixed charge is what? X. Fixed charge क्या है हमारा? X मान. And the remaining depends on the number of days. Okay. The fixed charge is X and the variable charge is what? Y. Variable per day. द चार्ज पर डे भी आप यहां से लिख सकते हो आप चाहो तो. लेट देयर बी द फिक्स्ड चार्ज इज व्हाट? एक्स एंड चार्ज पर डे इज व्हाट? वाई. नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज. ऑन number of days one has taken food in the mess. Okay. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay 1180.
एज अ हॉस्टल चार्ज। ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो दोनों को लगेंगे एक्स एक्स। ओके, फॉर ए, फॉर स्टूडेंट ए फिक्स चार्ज तो फिक्स है एक्स, प्लस कितना दिन रह रही है, कितना दिन के लिए चार्ज है उसको, 20 डेज के लिए। कितना, 20 डेज के लिए। पर डे क्या है, 20 वाई है, तो 20 इंटू वाई, एक्स प्लस 20 इंटू वाई इज इक्वल टू व्हाट, 1000। दूसरा स्टूडेंट बी, बी क्या कर रही है, 26 डेज रह रही है वो, 26 डेज के लिए कितना चार्ज पे करे वो, 1180। तो फिक्स चार्ज तो इसको भी पे करना होगा, एक्स प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों को फटाफट आप लोग सॉल्व करो। सबसे अच्छा तो दिखने से लग रहा है कि सर एलिमिनेशन कर दो। क्या कर दो एलिमिनेशन, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। तो जब आप लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, ओके, जब आप सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो तो क्या हो जाएगा वो, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 एंड x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस x और माइनस x गेट कैंसिल आउट। 26y माइनस 20y इज व्हाट, 6y, 6y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 180/6, 180/6 मीन्स व्हाट, 30। चार्ज पर डे कितना हो जाएगा जी, 30 रुपीज। ठीक है, अब आप 30 को क्या करो, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, राइट। x प्लस 20 टू 30, 3 टू जा 6 हो जाएगा क्या, 600 इज इक्वल टू 1000। सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 होगा। तो द फिक्स्ड चार्ज फॉर द हॉस्टल इज व्हाट, हाउ मच, 400 एंड द वेरिएबल चार्ज इज व्हाट। बहुत अच्छे कुणाल, नीरज, आप दोनों का आंसर सही है। तो हमें मिला चार्ज पर डे इज व्हाट, 30 रुपीज एंड द फिक्स चार्ज इज व्हाट, 400 रुपीज। तो अगर ये हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, तो आप लोग ट्राई करो सेकेंड, फोर्थ मेन का सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ मेन का सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। आराम से करो, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से करो, हो जाएगा। पहले तो फ्रैक्शन को एज्यूम कर लो, क्या x बाई वाई क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। उसके बाद कह रहा है कि फिर 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब कि क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हमारा, x माइनस 1 इट बिकम 1/4, मतलब x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, sorry, a fraction is what, 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. Okay, so 1 is subtracted from the numerator means what, x minus 1 by y is equal to 1/3। इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन मिल जाएगा x and y में। दूसरा कह रहा है कि it become 1/4 when 8 is what added to its numerator, sorry denominator। तो x डिवाइडेड बाई y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। वहां से क्या मिल जाएगा आपको, सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। दो इक्वेशन, दो अननोन, फटाफट जो भी मेथड अच्छा लगता है उसे सॉल्व करके फाइंड कर लो। क्या है जी सेकेंड का, x बाई वाई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, when 1 is subtracted from the numerator, मतलब x minus 1 by y, the fraction become equal to 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 3x minus 3 is equal to y। So in short 3x minus y is equal to 3। This is the equation number 1। Also कह रहा है कि when 8 is added to the denominator, मतलब x divided by y plus 8, the fraction become equal to 1/4। So in short 4x is equal to y minus 8, y plus 8 सॉरी। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 4x minus y is equal to 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, 3x minus y is equal to 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
4x minus 3x is what? X is equal to what? 5. When x is equal to 5, then what is the value of y? Y become equal to, from first, 3 into 5 minus 3. 3 into 5. 3 into 5 minus 3 क्या हो जाएगा? 5 3 is 15. 15 minus 2 is what? 12. So the fraction become equal to x by y. x क्या था? 5, y क्या था? 12. तो हमारा फ्रैक्शन जो वो क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। ओके, बहुत लोग को आंसर आ गया, नीरज को भी आ गया। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 12। पीयूष का भी सही आंसर, x इज 5, y इज 12। ठीक है, चलिए ये इजी क्वेश्चन था, जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो है इसी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो अच्छे तरह क्वेश्चंस का एक चैप्टर है। मिसलेनियस है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है उसमें। ठीक है, अच्छे खासे वर्ड प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट बेस पे। सर साइंस का पढ़ाई कब से होगा? साइंस का पढ़ाई होगा स्नेहा। स्नेहा, आप लोग क्लास में यार पंचुअल नहीं हो, मतलब आ जाते हो जैसे लगता है कि यहाँ पे कोई क्या कहते हैं, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बट रहा है क्या, इस तरीके से। पेपर आपका मार्क्स कितना हुआ ये भी आपको पता नहीं होगा। क्लास में पंचुअल रहो। मैं 7 o'clock पे क्लास शुरू करता हूँ, तो मैं 7 बजे यहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ, लेकिन आप लोग को आते आते किसी को 8 बज जाते हैं। कोई बच्चे तो क्लास खत्म होने के 5 मिनट पहले ज्वाइन होता है, पता नहीं क्या किस लिए ज्वाइन होते हो। क्या मैं कोई अटेंडेंस दे लेता हूँ आप लोग का जो आप लोग ज्वाइन हो जाते हो? हम्म, प्रत्युष आज भी नहीं आया है। साइंस हमारा पहले एक बार खत्म हो जाता है, थोड़ा सा मैथ के कुछ पोर्शन, तो फिर साइंस भी मैं करा दूंगा। साइंस के लिए मैं पहले से अनाउंस कर दूंगा 10-15 दिन पहले। उसके थोड़े से मैराथन क्लास चलेंगे। मैराथन कहने का मतलब लंबा क्लास चलेगा, 2 घंटे का, 3 घंटे का, इस तरीके से सेशन होगा साइंस का। ठीक है, जैसे लाइट चैप्टर है तो लाइट में हमारा एक रिफ्लेक्शन का, एक दिन में रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन में रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, और तीसरे दिन में उससे रिलेटेड कुछ 100 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लाइट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लाइट ही पढ़ाऊंगा पहले। 3 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन मुझे लगेंगे लाइट पढ़ाने में। ठीक है, पूरे बिगिनिंग से शुरू करूंगा, बेसिक से शुरू करूंगा। थोड़ा उसके लिए मुझे, मैंने एक्चुअली पीपीटी वगैरह तैयार किया नहीं है अभी। मुझे पीपीटी तैयार करने में कुछ टाइम चाहिए, कुछ टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम दो। शिवांगी, x इज इक्वल टू 15। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd। जो टेस्ट पेपर था, मैं मुझे तो लगता है कि उसमें कम से कम आधे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। क्या कहते हो शौर्या एंड पीयूष? क्योंकि तुम दोनों तो थे जब MCQ डिस्कस कर रहे थे उस समय। आधे क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में मतलब कि डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था। वो लास्ट के क्या कहते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन, और एक हाँ, बस वो 5 मार्क का हमने डिस्कस नहीं किया था। बाद बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। नेक्स्ट है 3rd का आंसर आ गया किसी का? किसी को आंसर मिल गया 3rd का? यस सर, क्या है आंसर 3rd का? x इज इक्वल टू 15 एंड -5। यार यहाँ पे तुम लोग इतना जवाब देते हो, इतना आंसर फटाफट फटाफट करते हो, फिर एग्जाम में क्यों नहीं करते हो? हाँ, स्नेहा आपके भी आंसर 15 एंड -5 है।
15 - 5 है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ, आप लोग अपना आंसर चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है इसका आंसर क्या है। एक मिनट मैं ज़रा रीड कर दूँ। जैसे स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये एक्चुअली आईआईटी का मेथड है, आईआईटी में यही होता है। करेक्ट के लिए 3 मार्क देते हैं और रॉन्ग के लिए -1 कैंसिल कट कर लेते हैं। ठीक है, आईआईटी जेई में फॉर इच रॉन्ग आंसर हैड 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. ठीक है, how many questions were there in the test? ओके ठीक है, पूछ रहा है हमसे कि यस जो है बंदा है ये क्या 40 मार्क्स ला रहा है, जब वो 3 सही सही के लिए इसको 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं। तो ठीक है, अगर सही के लिए 4 मार्क्स और गलत के लिए 2 मार्क्स होते तो इसको जो टोटल स्कोर मिलता, टोटल स्कोर होता वो क्या होता है इसका 50 होता। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, मतलब कि उस टेस्ट पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस थे ये आपको बताना है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि यस जो है ये इसके राइट आंसर जो है, लेट द नंबर ऑफ द राइट आंसर एंड द रॉन्ग आंसर, जो राइट आंसर है इसने कुछ एक्स नंबर ऑफ राइट आंसर किए और रॉन्ग कितने किए, वाई किए। ठीक है, नीरज का भी यही आंसर है। ठीक है, हम देखते हैं तो क्या लिख देते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स एंड रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर राइट एक्स है रॉन्ग कितना वाई है, तो यस जो है उस कितना 40 मार्क्स आ रहा है उसको, कितने राइट पे उसको मिला होगा 3 मार्क्स, मतलब 3 × एक्स, और रॉन्ग किया होगा तो क्या मार्क्स चला गया, 1 डिडक्ट हो गया होगा, तो 1 × वाई एंड ही विल स्कोर 40। ऑल्सो when he'll get for right 4 marks, wrong for 2 marks, he will score how much, 50। इक्वेशन 2 क्या होगा, अब जो इक्वेशन 2 है इसमें क्या है, 2 एक कॉमन फैक्टर है तो 2 कॉमन ले लो, 2 से क्या होगा 2x - y = 50। 2 से क्या हो जाएगा 50 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2x - y = 25। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ 1 माइनस थर्ड, अब अगर 1 - 3 आप करने जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x - y = 40। मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों में मुझे y क्या मिल रहा है, सेम साइन वाला मिल रहा है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर अपोजिट साइन होता तो क्या करते हैं, हम उसको ऐड कर देते। ठीक है जी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। 3x - 2x इज व्हाट, x = 14, 40 में से 25, 40 में से 25 मतलब 15, x का वैल्यू क्या हो गया 15। If x is 15, then what is the value of y? So from equation third, y become equal to what? 2 × 15 minus y is equal to 25. So y is equal to 30 minus 25. तो y is equal to कितना हो गया हमारा ना यस का, तो 30 - 5 मतलब कि 5 इसने गलत क्वेश्चन किए हैं, 5 क्या किए, 5 क्वेश्चन इसने रॉन्ग किए और 15 क्वेश्चन कितने किए, करेक्ट किए। पूछ क्या रहा है हमसे कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा x + y, राइट और रॉन्ग दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। राइट कितना था 15, रॉन्ग कितना था 5, तो 15 + 5, 15 + 5 इज इक्वल टू 20। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 20। ओके, आंसर हो जाएगा इसका 20। नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन बचे हैं हमें, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट दोनों के दोनों करो, मैं 2-3 मिनट में इसको डिस्कस करता हूं, हमारे पास 10 मिनट बाकी है ये 2 क्वेश्चन करने के लिए। फोर्थ मैन का फोर्थ वन क्या है, प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car start from A and another from B
एट द सेम टाइम, ठीक है जी, at the same time. If the cars travel in the same direction at the different speed, they meet in 5 hours. ठीक है जी. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. Okay. What are the speed of the two cars? ठीक है. ये जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहने का मतलब कि एसएससी, यूडीसी जो आप लोग सुने होंगे, कोई आपके आसपास में करता हो, ठीक है, रेलवे वगैरह, या किसी भी कंपनी, बीपीएससी वगैरह हो, यूपीएससी, उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, क्वांट्स का, उसमें इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन, वो इसका बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये बेसिक यहाँ पे दे रखा है, इसी में थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं वहाँ पे. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कह रहा है कि दो जगह है ए और बी, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है. यहाँ पे एक कार है, पता नहीं कोई कार है, बी पे भी एक कार है. फर्स्ट केस में क्या कर, प्लेस एंड बी आर हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन. सपोज ये हमारा डायरेक्शन है केस 1, तो बी का भी डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए, ठीक है, ये ए है और ये कार बी है. तो दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, सपोज एक्स का, ये जो है फर्स्ट वाला कार, इसका जो स्पीड है सपोज एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर, इसका जो स्पीड है वो क्या, वाई किलोमीटर पर आवर है. अब मुझे एक चीज बताओ कि ए जो है वो बी को क्रॉस करता हो या बी को मीट करता हो, मतलब क्या है कि ए का जो स्पीड होगा वो बी से ज्यादा है, ए का स्पीड बी से ज्यादा है, तभी तो वो बी को क्रॉस करेगा या उससे मिलेगा. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन अगर ये है, तो ए बी को टच करेगा या इसको क्रॉस करेगा, मतलब कि ए का जो स्पीड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी से ज्यादा होना चाहिए, तब वो करेगा, राइट. तो ये दोनों के दोनों क्या है, कहीं पे पॉइंट सी पे जाके मिल रहे हैं, कहीं पे पॉइंट सी पे जाके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है. तो ए जो है, ए उतना ही टाइम ट्रेवल कर रहा है जितना बी कर रहा है, यस और नो, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है. तो टाइम टेकन बाय ए इज सेम एज द टाइम टेकन बाय बी, राइट. तो इन सपोज दे मीट आफ्टर टी टाइम और टी1 टाइम, आफ्टर टी1 टाइम, ठीक है, दे विल मीट आफ्टर टी1 टाइम. तो आफ्टर टी1 टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन टाइम t1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स t1, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय b इन टाइम t2 इज इक्वल टू व्हाट, y t1. ए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या कर रहा है, ए t1 सॉरी एक्स t1, और b कर रहा है, क्या कर रहा है, y t1. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें दे रखा था 100 किलोमीटर. लेट अस अज्यूम b जो है वो t1 में कुछ डिस्टेंस d कवर किया होगा, ठीक है. तो द डिस्टेंस कवर बाय बी बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओके. सो डिस्टेंस कवर बाय ए 100 प्लस डी, और 100 प्लस डी क्या है, एक्स t1. सो एक्स t1 इज व्हाट, 100 प्लस डी. सेम डिस्टेंस कवर बाय बी, d only, and d is equal to क्या होगा, y t1. now substitute the value of d in equation 1, x t1 is equal to 100 plus y t1, x t1 minus y t1 is equal to what, 100. अब t1 दे रखा है कि दोनों के दोनों जो है वो कितने देर के बाद मिलेंगे भाई, दे विल मीट आफ्टर 5 आवर. मतलब टाइम क्या है, टाइम हमारा क्या है, 5 घंटे है,
5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। सो इन शॉर्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ये फाइनली हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको करने का एक शॉर्टर मेथड भी होता है, समझना जरा। शॉर्टर मेथड को आप लोग क्या है एमसीक्यू के लिए सीधे रट्टा मार लो कि जो शॉर्टर मेथड होता है वो क्या होता है, व्हेन टू व्हीकल, टू कार और कुछ भी, इफ दे आर ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ दे आर ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट स्पीड जो हो जाएगा, आप जरा नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको फटाफट इतना कहानी बताने के बदले में आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड बता देता हूं कि वे टू व्हीकल आर ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, नोट करना फटाफट। व्हेन टू व्हीकल आर ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट स्पीड बिकम इक्वल टू x माइनस वाई हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ओके व्हेन दे आर ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा रिजल्टेंट स्पीड बिकम इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है जी। हाँ ये शॉर्टर मेथड मैंने फटाफट बता दिया। अब थोड़ा सा इसको लेंदर में मैं लेंदर इसको कंप्लीट कर देता हूँ। x माइनस वाई क्या हो गया 20। नेक्स्ट केस व्हेन दे आर ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले हमें सब बताना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि पहले जो था वो एमसीक्यू था नहीं, सब्जेक्टिव हुआ करता था। तो सब्जेक्टिव में क्या है कि आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो व्हेन दे आर ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। मुझे फिर से सिचुएशन बनाना पड़ेगा। ए और बी है, दो प्लेस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या 100 है। तो ए से एक कार स्टार्ट हो रहा है, बी से एक कार स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों कहीं पे डी पे कहीं पे सी पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि जो ए से सी का डिस्टेंस है वो क्या है डी है। तो अगर ए से सी का डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो सी से बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 माइनस डी हो जाएगा। एक्स का अभी भी स्पीड क्या है एक्स है, बी पे जो कार है उसका स्पीड क्या वाई है। तो 1 घंटे में इन 1 आवर डिस्टेंस ट्रैवल, 1 के जगह पे आप T2 भी ले सकते हो, ठीक है। एक जैसे पहले केस में मैंने क्या किया था कि मैं एक जनरल फॉर्म ले लिया था T1 T2 करके। सो इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स टी एंड एक्स टी इज इक्वल टू डी एक्स टी टू, मतलब x इंटू वन, एक्स इंटू वन इज इक्वल टू डी। इन 1 आवर द डिस्टेंस कवर बाय कार बी is equal to what yt2 is equal to what 100 minus d, t2 is equal to what 1, so y is equal to what 100 minus d, right। t sorry 100 minus d होगा भाई, d क्या है हमारा d is what x, so y is equal to क्या हो जाएगा 100 minus x, x को इस तरफ लेके आ जाओ ऐड हो गया, तो x plus y is equal to what 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या था x minus y is equal to what 20। दोनों को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट। तो जो आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा जी, सॉल्व करने जाओगे ऐड कर दो तो 2x इज इक्वल टू व्हाट 120। सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू व्हाट 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फटाफट। तो ये हो गया हमारा आंसर 4th का। वैसे हमारा टाइम भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो हमारा टाइम खत्म हो गया तो मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से करके ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आके एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लेना। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम खत्म हो गया, कुछ सेकेंड ही बाकी है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।